अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह अपने एक पर्सनल यूट्यूब अकाउंट को एक ब्रांड अकाउंट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अभी सबसे पहले मेजर क्वेश्चन ये आएगा कि आखिर हमें ब्रांड अकाउंट के अंदर अपना यूट्यूब अकाउंट क्यों कन्वर्ट करवाना चाहिए। देखो, आपको तीन बड़े फायदे मिलते हैं। सबसे पहला फायदा ये है कि अगर आपका ब्रांड अकाउंट है तो आपके पर्सनल अकाउंट की निस्बत आपको सिक्योरिटी ज्यादा मिलेगी आपके ब्रांड अकाउंट के ऊपर। तो आप सिक्योरिटी पर्पज के लिए भी पहला ऑप्शन हम ये चूज कर सकते हैं कि हमने अपना ब्रांड अकाउंट क्यों कन्वर्ट करना है। जो दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो आप अपने एक जीमेल अकाउंट से दूसरे जीमेल अकाउंट के ऊपर इजीली अपने यूट्यूब जो चैनल होता है उसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि आपका जीमेल अकाउंट के साथ आपका यूट्यूब अकाउंट का जो लिंक है वो डायरेक्ट नहीं रहता, उसके ऊपर आपके सिर्फ एक लिंक रहता है। जो तीसरा हमारा सबसे बड़ा फायदा है वो फायदा ये है कि आपका जो चैनल का नाम है और आपका जो गूगल अकाउंट है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। उसमें ये होगा कि फ्यूचर में अगर आप अपने गूगल अकाउंट के अंदर कोई भी चेंजिंग करेंगे तो वो चेंजिंग जो वो आपके चैनल के ऊपर इंक्लूड नहीं होगी। तो ये तीन मेजर फायदे हैं आपके पर्सनल अकाउंट और एक ब्रांड अकाउंट के बीच में। इन्हीं फायदों के लिए आप जितने बड़े क्रिएटर्स होंगे आप उनके चैनल देखेंगे वो ज्यादातर अपने चैनल जो है वो ब्रांड अकाउंट के अंदर कन्वर्ट करके रखते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि आप ये कैसे कर सकते हैं। अगर मैं आपको अपना चैनल दिखाऊं तो मेरा चैनल देख सकते हैं P2 के फेम, आप इसके सब्सक्राइबर चेक कर सकते हैं। ये वाला जो चैनल है ना, ये वाला भी एक ब्रांड अकाउंट के ऊपर है। तो आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि आप ये किस तरह कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपने सिंपली ना अपने टैब के ऊपर आ जाना है। अच्छा, अगर आप फोन के ऊपर कन्वर्ट कर रहे हैं तो फोन के अंदर आपने सिंपली क्रोम ब्राउजर में अपने यूट्यूब को ओपन कर लेना है। टैब के ऊपर आने के बाद यहाँ पर आपने न्यू टैब को क्रिएट करके यहाँ पर यूट्यूब स्टूडियो सर्च कर लेना है। अच्छा, यूट्यूब स्टूडियो सर्च करने के बाद सिंपली ना इसको ओपन कर लेना है। अच्छा, ये जो वेबसाइट है मैंने ओपन किया, यूट्यूब स्टूडियो की ऑफिशियल ऐप है जो कि क्रोम ब्राउजर से ओपन होती है। ये आप फोन के अंदर भी इसको क्रोम ब्राउजर के थ्रू इसको ओपन करके देख सकते हैं। यहाँ पर आप मेरा चैनल चेक करें जिसको भी मैं कन्वर्ट करने लगा हूँ। इसके सब्सक्राइबर है 3335। तो यहाँ पर अगर मैं आपको इस कस्टमाइजेशन के ऊपर जाऊँ, जाके यहाँ पर अगर मैं नीचे आपको जाके इसका हैंडल दिखाऊं तो आप इसका हैंडल चेक कर सकते हैं। उसको रिएक्ट 55 यहाँ पर जो है इसका यूजर नेम है ये आ रहा है। तो इसी अकाउंट को जो है ना मैं ब्रांड अकाउंट के अंदर अभी आपके सामने कन्वर्ट करूंगा। आप भी इसी को तरीका यूज कर सकते हैं। अगर नीचे हमने और चीज देखनी है, सेटिंग के ऊपर जाएंगे। सेटिंग के ऊपर जाने के बाद परमिशन के ऊपर जाएंगे। परमिशन के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक ही ऑप्शन शो हो रहा है जो कि हमारा जो जीमेल है वो उसका ऑप्शन शो हो रहा है। तो ये वाला जीमेल इसलिए शो हो रहा है क्योंकि हमने हमारा जो अकाउंट अभी ब्रांड अकाउंट के अंदर कन्वर्ट नहीं हुआ। तो ब्रांड अकाउंट के अंदर जब ये कन्वर्ट होगा तो उसके बाद ये है कि यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन जो है वो देखने को मिलेंगे। तो सिंपली अभी आपने क्या करना है, यहाँ पर फिलहाल इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आपने अपने यूट्यूब के ऊपर आ जाना है। अच्छा, यूट्यूब के ऊपर आने के बाद राइट साइड टॉप के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपकी प्रोफाइल जो होगी वो आपकी शो हो रही होगी। यहाँ पर नीचे देखें स्विच अकाउंट का ऑप्शन है। स्विच अकाउंट के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पर अभी देखेंगे मेरा ऊपर ईमेल शो हो रहा है, नीचे मेरा एक ही चैनल शो हो रहा है यहाँ पर जिसके 3330 सब्सक्राइबर हैं। यहाँ पर नीचे व्यू ऑल चैनल्स का ऑप्शन है, इसके ऊपर सिंपली आपने ना क्लिक कर देना है। अच्छा, व्यू ऑल चैनल के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट इंटरफेस ये वाला ओपन हो गया है। यहाँ पर भी आप सामने देखेंगे मेरे पास एक ही चैनल शो हो रहा है। यहाँ पर इसके लेफ्ट साइड पे जो क्रिएट चैनल का ऑप्शन आ रहा है, तो इस क्रिएट चैनल के ऊपर सिंपली आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे पास एक नया चैनल बनने का इंटरफेस आ गया है। तो यहाँ पर सिंपली इस चैनल का नेम लिख देना आपने। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑस्कर रिएक्ट और आगे न्यू लिख देता हूँ। ठीक हो गया, ऑस्कर रिएक्ट मैंने न्यू यहाँ पर लिख दिया है। तो यहाँ पर आप नीचे देखेंगे इसका ये नीचे हैंडल बन गया ऑस्कर रिएक्ट न्यू, और आपने ऑस्कर रिएक्ट न्यू का एक चैनल क्रिएट कर देना है। सिंपली क्रिएट चैनल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा चैनल जो है ना वो यहाँ पर क्रिएट हो गया है। यहाँ पर हमारा चैनल ओपन होके आ गया। अगर आप इसका यूजर नेम हैंडल चेक करेंगे तो आप यहाँ पर देखें ऑस्कर रिएक्ट्स न्यू, यहाँ पर जो है ना हमारा हैंडल है ऊपर इसका बड़ा सा नेम लिखा हुआ है। अभी हमने आगे क्या करना है, इसको अभी हमने रिप्लेस करना है अपने ब्रांड पर्सनल जो अकाउंट है उसके साथ। तो यहाँ पर राइट साइड टॉप के ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे स्विच अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मेरे उसी ईमेल के अंदर अभी एक एक्स्ट्रा चैनल बन गया। ऊपर वाला चैनल वो मेन मेरा 3330 सब्सक्राइबर वाला, नीचे 9 सब्सक्राइबर वाला मेरा एक चैनल नया बन गया है। यहाँ पर आपने वो वाला चैनल सेलेक्ट करना है जिस चैनल को आप कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं अपने एक ब्रांड अकाउंट के अंदर। तो मेरा जो सब्सक्राइबर वाला चैनल है मैं इसको सिंपली सिलेक्ट करके ओपन कर लूंगा। इसके बाद दोबारा से मैं राइट साइड टॉप के ऊपर क्लिक करूंगा, स्विच अकाउंट के ऊपर जाऊंगा। स्विच अकाउंट के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑस्कर रिएक्ट के आगे टिक लगी हुई है, नीचे व्यू ऑल चैनल का ऑप्शन है। अगेन इसके ऊपर आ जाना है इस ऑप्शन। यहाँ पर इस इंटरफेस के ऊपर आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास दो चैनल शो हो रहे हैं। यहाँ पर एक न्यू वाला है और एक जो है मेरा ओल्ड सब्सक्राइबर्स वाला चैनल है। आपने यहाँ पर एक चीज मस्ट चेक करनी है, लाजमी चेक करनी है कि आपके जो टिक लगी हो ना, ये जो आगे छोटी स्टिक लगी हुई थी ये वाली आपके उसी चैनल के ऊपर लगी हो जिसको आप कन्वर्ट करवाना चाह रहे हो। तो ये सारा कुछ देखने के बाद आपने लेफ्ट साइड नीचे सबसे ऑप्शन होगा एडवांस सेटिंग्स का। एडवांस सेटिंग के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके पास ये वाला इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर अगर स्क्रॉल डाउन करूं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं
सबसे नीचे जो सेकंड लास्ट वाला ऑप्शन है हमारे पास ना, वो है हमारा जो मूव चैनल टू ब्रांड अकाउंट। ठीक हो गया, मूव चैनल टू ब्रांड अकाउंट। और इसके नीचे जो हमारा डिलीट चैनल का ऑप्शन है, इसमें अगर मैंने आपको डेडिकेटेड वीडियो बना के दिखाई है कि अगर आप अपना यूट्यूब चैनल डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप उसको किस तरह डिलीट कर सकते हैं परमानेंटली। तो उसका जो लिंक है वो मैं ऊपर पिन बटन में और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपने अपना अकाउंट डिलीट करना है यूट्यूब का तो आप वहां पर जाके ये वाली वीडियो देख सकते हैं। बैक टू टॉपिक, यहाँ पर जो हमारा जो है मूव चैनल टू ब्रांड अकाउंट, इसके ऊपर सिंपली मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद हमने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरह का आया है। यहाँ पर हमारा जो ईमेल का वो पासवर्ड मांगेगा, तो यहाँ पर सिंपली हमने पासवर्ड लिख देना है। अच्छा, पासवर्ड लिखने के बाद यहाँ पर हमारे ईमेल का जो वेरिफिकेशन मांगेगा। जाहिर है 2 स्टेप वेरिफिकेशन जब आपका यूट्यूब चैनल क्रिएट होता है तभी उनकी मेजर सेटिंग के अंदर जो है ना वो आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करने का ऑप्शन देते हैं। तो वहां पर ये जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन है ये ऑन हो जाती है। तो इसको हमने सिंपली यहाँ पर वेरीफाई करना है। आपने अपने ईमेल को वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर हमारे पास आगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर अगर मैं आपको नीचे ले जाके दिखाऊं तो आप यहाँ पर देखेंगे मेरे पास यहाँ पर 2 चैनल बने हुए हैं। यहाँ पर देखें नीचे वाला जो चैनल है वो ऑस्कर रिएक्ट्स नो चैनल है, जिसके ऊपर आपको बाय डिफॉल्ट ये बताता है कि आपके जीमेल के ऊपर एक न्यू ब्रांड अकाउंट क्रिएट हो जाएगा अगर आप नीचे वाले के ऊपर सिलेक्ट करेंगे। तो ऊपर वाला आप देखें यहाँ पर ऑस्कर रिएक्ट्स न्यू, यहाँ पर नीचे इसके लिखा भी हुआ है ऑलरेडी हैव अ यूट्यूब चैनल। यहाँ पर ये जो वही वाला चैनल है जिसको अभी हमने क्रिएट किया था, ये वो वाला चैनल हमें यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर आगे आप देखें तो एक के ऊपर रिप्लेस का ऑप्शन है, एक के ऊपर सिलेक्ट का ऑप्शन है। तो रिप्लेस वाले को हमने रिप्लेस करना है तो हमारा उसके ऊपर सिंपली रिप्लेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास इंटरफेस ये ओपन हो गया, डिलीट दिस चैनल। ठीक हो गया, यहाँ पर हमें उसका रिएक्ट न्यू का है। यहाँ पर आप नीचे इसके सब्सक्राइबर देखें, नो सब्सक्राइबर, नो वीडियो, नो प्लेलिस्ट, उसका रिएक्ट न्यू जो अभी हमने क्रिएट किया था। तो यहाँ पर ये वाला जो है वो वाला चैनल हमारा कह रहे हैं कि ये डिलीट हो जाएगा। नीचे आपने इसमें फर्दर जो इसकी सेटिंग है वो पढ़ के नीचे टिक कर देना, आई अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस। तो यहाँ पर नीचे आपने डिलीट चैनल के ऊपर क्लिक कर देना है। इससे आपका पुराना चैनल डिलीट नहीं होगा, इससे आपका ये न्यू वाला चैनल डिलीट होगा जो हमने अभी बनाया है। तो यहाँ पर नीचे इजीली आप इसको रिलैक्स होकर कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे सबसे नीचे मूव का चैनल का ऑप्शन है, तो यहाँ पर मूव चैनल के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास आर यू श्योर वांट टू मूव एंड अपडेट योर चैनल। तो यहाँ पर ये नीचे आपका चैनल का नाम बताएगा, इसका सब्सक्राइबर बताएगा, इसकी वीडियोस 622 हैं और नो प्लेलिस्ट ये वाली है, इसके जो नाम और डिटेल बताएगा। तो नीचे सिंपली आपने मूव चैनल के ऊपर क्लिक कर देना है। मूव चैनल के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास जो लेफ्ट साइड नीचे मुझे एक नोटिफिकेशन आई है, योर यूट्यूब चैनल हैज बीन सक्सेसफुली मूव्ड, इट मेक अप 10 मिनट्स। तो ये कह रहे हैं 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट के अंदर जो आपके पर्सनल अकाउंट उसको ब्रांड अकाउंट के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं यूट्यूब के ऊपर जाऊँ, यूट्यूब के जाकर यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर ये मेरे पास ये देखें ये चैनल ओपन हो गया। राइट साइड टॉप के ऊपर क्लिक करूँ, टॉप के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे स्विच अकाउंट है, स्विच अकाउंट के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास जो ऊपर सबसे ऊपर मेरा ईमेल शो हो रहा है, उस ईमेल के नीचे मेरे 2 चैनल शो हो रहे हैं। अभी जो मेरा ऑस्कर रिएक्ट का जो मेरा जिसके नीचे नो चैनल है, ये मेरा बेसिक जो हमारा जीमेल अकाउंट होता है, इसके ऊपर एक वैसी भी एक जगह खाली होती है जिसके अंदर वो यूट्यूब के ऑटोमेटिक शो करता है कि यहाँ पर कोई चैनल नहीं है लेकिन वो अकाउंट आपका शो होगा। उसके अलावा नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा ऑस्कर रिएक्ट्स, ठीक है। ऑस्कर रिएक्ट चेक करें, इन दोनों का लोगो सेपरेट हो गया, मेरे गूगल अकाउंट का सेपरेट हो गया, ऑस्कर रिएक्ट का जो सेपरेट हो गया, जिसके 3330 सब्सक्राइबर थे। अभी ये पर्सनल था थोड़ी देर पहले, अभी जो हमने इसको ब्रांड अकाउंट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। दैट्स इट, ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो मैंने आपको सिखाया कि आप किस तरह अपने एक पर्सनल यूट्यूब अकाउंट को एक प्रोफेशनल ब्रांड अकाउंट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और आज की वीडियो हमने डिस्कस किया कि ब्रांड अकाउंट के अंदर कन्वर्ट करने के क्या क्या फायदे होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कहीं से कोई डाउट, कहीं से कोई समझ या कोई बग या कोई ग्लिच का इशू आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम के ऊपर पूछ सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।